औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन पे खबर गग इन पिशोर दी आवाज़ नाल तुहाड़ा मेज़बान सैयद शबीर हुसैन शाह तुहाड़ी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन 2018 सी 2021 तकरीबन 3 साल इस हुकूमत मुकम्मल हो गए। बल्दियाती निज़ाम 2015 च आया, वो भी अपना 4 साल टेन्योर मुकम्मल करके ख़त्म होया। गल्लां ते होंदियां हैं कि बहुत जल्द नवा बल्दियाती इलेक्शंस होसन, दोबारा ये नुमाइंदगान वापस आसन, लेकिन बहरहाल उस वक्त लगा। पिछले साल सी गवर्नमेंट ये भी कहती है कि असी पूरे मुल्क कुछ बल्दियाती इंतखाबात करासी वत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी असी तकरीबन पिछले साल दे उन्होंने जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होंगे उस भी गल्लां होंदियां कि जी असी बहुत जल्द बल्दियाती इंतखाबात करासी हैं, ग्रास रूट लैवल तक असी इन्हां इख्तियारात नूं मुंतकिल करसी हैं। लेकिन बार बार लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी तरामीम होंदी रही हैं। एक निज़ाम जितनी भी हुकूमतें इधर आई हैं, जितने भी बल्दियाती निज़ाम आए, हर ना आने वाला नवा निज़ाम पिछले निज़ाम से मुख्तलिफ होता है। उस कुछ तरामीम करके, कुछ चेंजेस करके, कुछ नवी शैवां पा के तो एक नवे निज़ाम नाल नवी शक्ल नाल पेश कर देंगे। पिशोर मसाइलिस्तान बन गया, मसाइलगढ़ बन गया। किसी यूनियन कौंसल 92 यूनियन कौंसल, किसी यूनियन कौंसल तुसी चले जाओ, किसी नेबरहुड कौंसल चले जाओ, किसी भी विलेज कौंसल चले जाओ, उत्थे तुहानू मसाइल मिल सन। नकासियाब दे मसले से लैके उत्थे डिस्पेंसरीज, सेहत दे मसाइल, तालीम दे मसाइल, लोगों की रिहाइश के इशूज़ बेइंतहा मसाइल। बल्दियाती नुमाइंदगान इस अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन बहरहाल हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह डिसीजन लिया कि जी असी हूँ इसी साल इंतखाबात करासी हैं। पहले गल आई कि सितंबर के महीने इंतखाबात उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तो पहले कह छुड़ा कि असी तैयार हैं इस से, लेकिन बहरहाल हूँ गल आउंदी पई नावाजब है कि भी अक्तूबर बल्दियाती इंतखाबात दोबारा करासन। नाज़रीन गल करिए तो जो नवा निज़ाम, पिछला निज़ाम जिला कौंसल आया उस डिस्ट्रिक्ट मैंबर अलग मुंतखब होंदा है, टाउन मैंबर अलग मुंतखब होंदा है, तो वत विलेज ते नेबरहुड लैवल ते जनरल कौंसलर से वत कौंसलरां दी एक भरमार वो अलग गई। उस निज़ाम नूं ख़त्म कर दिता गया। हुण जनाब विलेज कौंसल ते नेबरहुड कौंसल ते इलेक्शन होसन, ये एक दिन ते होसन व 2 तारीख व दी जासी। तहसील या मेयर जिस सिटी मेयर वैसे जो इंतखाबात होसन पिशोर 7 तहसीलां बनाई गई हैं। इस एक तहसील हसन खेल शामिल है, उसके 11 विलेज कौंसल से शामिल हैं। शाला में मथरा वे बड़बेर मतनी ते बाद नेशनल मैट्रोपोलिटन सिटी पिशावर, जो पिशावर ये जो वड्डी तहसील है, इत्थे मेयर पिशावर उसी मेयर इतने इधरों मुंतखब उसी। बाकी जो मुख्तलिफ जो मैं तुहानू 6 तहसीलें इधरों मुंतखब होसन बाकायदा तौर पर तहसील नाज़मीन ते ओ वत कम कर सुन, लेकिन हर एक कौंसल अलग अलग उसी। इसी ते आज साड़ा प्रोग्राम उसी ते इसी ते गुफ्तगू भी कर सी, क्योंकि पिशावर इस वक्त 357 विलेज कौंसल नेबरहुड कौंसल्स 357। ये तो सोच सकते हो 346 खैर पिछले चाहे हूँ हसन खेल दे 11 आ गए। इसी तरह अगर गल करिए 146 नेबरहुड कौंसल जो सिटी एरिया वे जो सिटी ज़्यादातर आंदा है, वो इलाके बहुत सख्त मुश्किलात हैं लोगों को। अज के प्रोग्राम में इस सवाल नाल गुफ्तगू करते हैं। साढ़े मेज़बान साढ़े नाल मौजूद हैं। सबसे पहले साढ़े नाल सईद ज़ाहिर एडवोकेट, साबिका अपोजिशन लीडर, ज़िला कौंसल, ताल्लुक इन्हां दा अवामी नेशनल पार्टी नाल उम्मीदवार भी हैं जड़ा खास तौर पर सिटी मैट्रोपोलिटन सिटी पिशावर से जो मेयर दी उस से भी दरखास्त ने दी थी। सबसे पहले मैं सईद साहब तुहानू प्रोग्राम में वेलकम करना। बहुत मेहरबानी। मेरे दूसरे मेहमान मुबशर मंजूर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सी मुंतखब हुए 2015 4 साल दौर इन्होंने भी बहैसियत हकूमती मेंबर ज़िला कौंसल गुजारा है। बड़े मुतहरिक ए भी वकील मुबशर साहब तुहानू भी प्रोग्राम में वेलकम करने। नाज़रीन चूँकि जिस वक्त ऐलान हो गया थे हल्का बंदियाँ सामने आई, उस एतराज़ात भी सामने आए काफ़ी जोड़े लोग है। तारी गल हर बंदा है जो 92 यूनियन कौंसल हर बंदा हूँ तहसील निज़ामत वैसे नहीं खलो सकता, ना पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। वो उसी तरह कोशिश कर सी कि यार मैं विलेज कौंसल ते नेबरहुड जो नवा निज़ाम है उस दे तहत जाके मैं कौंसल ते पहुँचा। लेकिन बहरहाल बड़े सियासी पार्टियां की तरफों हल्का बंदियां ते एतराज़ात सामने आए। लेकिन बहरहाल उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी टाइम दिता एतराज़ात वैसे वक्त उन्होंने कहा कि जी असी एतराज़ात फाइनल करके ते मुकम्मल एक हतमी लिस्ट वो 8 जुलाई को जारी हो सी। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा मुबशर तुहाडे कोल है, एडी नवी हल्का बंदियां सामने आई। मैं जिधर भी जाना पेशोर प्रोग्राम करना बल्दियाती नुमाइंदगान मैनू मिलते हैं जितने भी पिछले आए वो भी हिस्सा लैंदे गुफ्तगू उन्होंने भी होंगी है कि असी पिशोर के हवाले नाल कम अज़ कम अपना फीडबैक रखिए। बेशक हूँ इस वक्त इकतदार नहीं,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਕਰੀਬ ਲਾਹੌਰੀ ਵਾਰਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਹੋ ਲਾਹੌਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं मशरक टीवी ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ KPK ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਲਦੀਆਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। देखो जी समझने की ज़रूरत ये वे कि जो पिछला साढ़ा इलैक्शन आया वो साड़ी पुरानी पापूलेशन सेंसस ते होया जिस वक्त 2017 के विचकार पापूलेशन सेंसस होया है बट उसके बाद जिस वक्त नवी हल्काबंदियां हुई ऑटोमैटिकली कुछ एरिया के विचकार आबादी बढ़ी है उस आबादी को मद्देनज़र रखते होते हुए इन्होंने नवी हल्काबंदियां की ठीक है उस विचकार बेसिकली किसी यूनियन कौंसल नू ऐसा बनाना नहीं गा लेकिन इन्होंने बेसिकली जो ब्लॉक कोड उन्होंने एडजस्टमेंट की है ठीक है। पहले जी नेबरहुड कौंसल की जी आबादी आई वो तकरीबन गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 8 से 10,000 आई लेकिन हूँ इन्होंने आबादी 5 से 15,000 के विचकार कर दी गई है एक नेबरहुड कौंसल की बाकी नेबरहुड कौंसल की वही तादाद है जी पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट के विचकार जिस उत्ते इलैक्शन होए आ VC-NC की वही तादाद है लेकिन हूँ क्योंकि आबादी बढ़ गई है इस वजह के नाल उन्हें जिस वक्त नवी हल्काबंदियां कीतियां तो उन्होंने उन्हें सब आबादियों को कैटर करने की कोशिश की है कि जी आबादी के हिसाब से नवी नेबरहुड कौंसलां बनियां कि मतलब एक नेबरहुड कौंसल की उस वक्त 5,000 आबादी हूँ उसकी आबादी 7-8,000 हो गई है 2017 के सेंसस के बाद लिहाजा उस बेस तो इन्होंने हल्काबंदियां कीतियां तो इस विचकार ये जड़ा लोगों का जड़ा एक ज़्यादातर मैं भी इस चीज़ लोगों से मैंने सुना है कि जी इस विचकार इशू ये भी कि साड़ी नेबरहुड कौंसलां इंटेंशनली इन्होंने मतलब उसनू स्प्रैड कर दिता है या उन्होंने बन दिता गया वे लेकिन इस तरह की कोई वो नहीं गी ये बेसिकली आबादी के होते हुए तो जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 के विचकार उस विचकार इन्होंने जी आबादी का थ्रैशहोल्ड वो बढ़ा दिता अच्छा लिहाजा उस बेस के उत्ते इन्होंने हल्काबंदियां कीतियां ते देखो जी लोकल गवर्नमेंट एक्ट ते जो लोकल गवर्नमेंट इलैक्शन है ये तो होंदा ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तले सूबाई एक कानून है उसे तले बनता है सूबे खुद मुख्तार अपने तरीके नाल उसको कंडक्ट करने दे तो मकसद ये होना चाहिए कि मैक्सिमम आवाम फैसिलिटेट होए ठीक है उस फैसिलिटेशन की खातर ये नवी हल्काबंदियां हुई बाकी इस विचकार देखो जी क्योंकि ये तो शख्सी वोट है बल्दियात शख्सी वोट है जिस बंदे दे शख्सियत है वो वोट लैसी क्योंकि हूँ पार्टी बेस इलैक्शन नहीं गा टिकट नहीं गा नेबरहुड लैवल के टिकट नहीं गा सिर्फ एक टिकट गैर जमाती इलैक्शन है तो गैर जमाती का शख्सी वोट है तो मेरे ख्याल में लोगों को इस चीज़ पर ज़्यादा कंसनट्रेट करना चाहिए कि जोड़े नवे हल्के उन्होंने सबका नेबरहुड के विचकार ऐड होए या उससे चले गए लोगों को हूँ अपने हल्के के उत्ते फोकस करना चाहिए साढ़े इलैक्शन आने वाले इंशाअल्लाह अक्तूबर के विचकार तो उस वास्ते उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए है जड़ा इसका एक मैंडेट है लोकल गवर्नमेंट का लिहाजा मैं समझना कि ये आर्गूमेंट बिल्कुल एक फजूल जो आर्गूमेंट है कि जी ये जी हल्काबंदी हुई है इस दे नाल जड़ा मैंने हाँ इस विचकार एक इशू है कुछ इस तरह के इलाके जोड़े अर्बन एरिया के विचकार है वो रूरल के विचकार पा दिते गए वो एक जेन्युइन इतराज़ है उस उत्ते ऑलरेडी इलैक्शन कमीशन देखता पिया गालबन हो सके वो इतराज़ात एड्रैस भी कर देवे इलैक्शन कमीशन क्योंकि मिसाल के तौर पर एक इलाका वे वो वे अर्बन के विचकार पहले आया तो हूँ तुसी उसनू रूरल की तहसील के नाल पा दो तो मतलब वो उस इलाके के रहायशियों के नाल भी मेरे समझना वा कि एक किस्म की ज्यादती है लिहाजा उस उत्ते होंदा पिया वे इतराज़ात इंशाअल्लाह इलैक्शन कमीशन देखते पे 8 तारीख को हतमी फहरिस्त जारी उसी किशोर दे वाला उसी बात किसी कोई बंदा एग्रीव्ड है वो ते जासी अपील करसी उसके खिलाफ उत्ते फोरम ते जासी जाके अपने ग्रीवियंस को एड्रैस करसी ये सही साहब जो मुबशर ने गल की है मैं थोड़े जे कानूनी एतबार ने भी थोड़े गल करना चाहसा 346 पहले साढ़े कोल विलेज कौंसल नेबरहुड कौंसल आए आबादी ज़्यादा हुई जिस तरीके नाल 11 निशस्तां साढ़े कोल आईयां सूबाई
11 नशिस्तां आईयां साढ़े कोल ਉਹ जी साने 14 तक बढ़ा दी 3 इजाफी हल्के आ गए अगर इसी तरह आबादी ज़्यादा होंगी है वक्त होना चाहिए कि नेबरहुड ते विलेज कौंसल की तादाद में भी ज़्यादा कर दिता जाए आबादी के हिसाब नाल बिल्कुल जी ये तो होना चाहिए क्योंकि जितनी आबादी ज़्यादा हो सी तो विलेज कौंसल की स्ट्रेंथ बढ़ जासी हूँ मेरे अपने इलाके नौथी जदीद यूनियन कौंसल की मैं गल करना हो जी पहले साढ़े 3 नेबरहुड है हूँ 4 हो गए तो ज़रूरत के भी सारे ते एतराज़ात भी कितने की जी जिस तरह 3 थे तो इसी तरह 6000 से भी इन्होंने एक नेबरहुड बढ़ाया हुआ इलेक्शन कमीशन की नाकामी ये साबित कर दी है कि किन्होंने इन्होंने अनबोर्ड किया है कि जी आ जाओ असी हल्काबंदियाँ करें ना इन्होंने नाजुम टच किए ना टाउन मैंबर ना डिस्ट्रिक्ट मैंबर अपने आप से इन्होंने हल्काबंदियाँ बढ़ाई ने तो मौजूदा PTI की हुकूमत उस इन्होंने अपने अपने हल्के बढ़ा लेते हैं अच्छा वोटर वास्ते तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी नाकामी है या तो इलेक्शन कमीशन से तुम एतमाद करो और जड़ी भी हल्काबंदियाँ बढ़ाओ तो बस ठीक है उससे कोई भी इतराज़ ना करो और तुम अपने होजरिया उन्होंने बुलाते हो कि भाई नहीं तादाद इतनी करो तो नेबरहुड इलाके इतना बढ़ाओ इतना कम करो मतलब ये बाकायदा हुकूमत के कहने ते पहले दे होंदा जी अच्छा हुकूमत के कहने ते सब कुछ हल्काबंदियां सब कुछ हल्काबंदियां होंदी है ये जुल्म है आवाम दे नाल पेशावर दे आवाम दे नाल जी जुल्म सही देखो जी ये मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਵੀ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਮਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁਬਸ਼ਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ गैर जमाती इंतखाबात इसका नाम दिता गया बिल्कुल इसी तरह इतने चलो जमहूरी हुकूमत है मार्शल लॉ के दौर भी जो गैर जमाती इंतखाबात की गल की गई है तो हमेशा कोई ना कोई इजी तरीके वतन दोस्त अवाम दोस्त मुतहिदा मिलत अमल तो वो क्या आया सारे पता है वतन दोस्त अवामी नेशनल पार्टी का बिल्कुल सारे पता है अवाम दोस्त जोड़ा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्रुप नाल है सारे पता है अवामी मिलत अमल मेरे ख्याल वो नाम दिता गया है वो सारे पता है कि जी मुतहिदा मजलिस अमल वाले लोग नाम तो लिया जाता है कि जी गैर जमाती लेकिन वो जोड़ देना अपने आप को देखो जी उन्होंने पोस्टर से बाकायदा लीडरान की तस्वीर होंगी इलेक्शन कमीशन से क्यों ना उस वक्त 2002 एक्शन लिया गया तो ना हुण लिया देखो जी ये जिस वक्त इलेक्शन जिस वक्त इलेक्शन आसी ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ नू बड़ी बारीकी दे नाल लिखे प्लस देखो जी उस इलेक्शन के विचकार इस इलेक्शन के विचकार फर्क है इस इलेक्शन के विचकार 3 जनरल कौंसलर खलो सन जिहड़ा बंदा सबसे ज़्यादा वोट लै सी वो ऑटोमैटिकली चेयरमैन आ जासी कौंसल वाल चला उस वक्त पैनल बनाना आसान आया देखो बड़ी सिंपल उस वक्त पैनल बनाना आसान आया मुसादा एक नाज़िम आया एक नाज़िम आया तले जड़ा में ना एक मखसूस नशिशां ते लोग एक पैनल बन गया एक उसनू पैनल का नाम दे दिता मिसाल के तौर पर इंसाफ पैनल हो गया किसी नू एक नाम दे दिता गया हुण सिचुएशन इज डिफरेंट हुण तो जी 3 कौंसलर खलो सन मेरी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी 3 कौंसलर खलो सन मतलब उन्होंने जी नजराती तौर पर जड़े उस पार्टी से जरा जिन्हों का ताल्लुक हो सी खलो सन जिसे सबसे ज़्यादा वोट आए वो बंदा चेयरमैन आ जासी उससे बाद सेकंड नंबर पे होते चाहे जिस पार्टी का भी आवे ANP का हो पीपल्स पार्टी का हो जमात इस्लामी का हो सेकंड नंबर पर आ जासी काउंसलर इसी तरह ही थर्ड नंबर पर लिहाजा मैं समझना वा कि इस इलेक्शन के विचकार पैनल इज़ नॉट पॉसिबल पैनल बनाना पॉसिबल नहीं गा उसी वजह वे कि हर पार्टी के 3-3 4-4 बंदे बल्कि हो सके मे बी मोर देन दैट 5-5 6-6 बंदे खलो सुन जड़ा ख्वाहिशमंद थी क्योंकि मैंने तुहानू जिस तरह पहले भी बताया कि ये बेसिकली गैर सियासी गैर जमाती है प्लस शख्सी वोट है लिहाजा इस विचकार जिस बंदे ने इलाके की खिदमत की है जड़ा बंदा इलाके के विचकार जड़ा वे ना मौजूद है जिहड़े इलाके की रोज़ बरोज़ खिदमत करता है अवाम के मसाइल नूं सुणदा है वो बंदा इंशाअल्लाह ताला निकल सी चाहे जिस पार्टी का भी होवे लेकिन इसकी खूबसूरती है यही हुसन है इस लोकल गवर्नमेंट का मकामी हुकूमत का जिहड़ी पूरी दुनिया के विचकार है कि मतलब तुसी जिस वक्त तले अवामी सतह के उत्ते जिस वक्त तुसी इख्तियारात देंदे हो बट उस विचकार तुहाडे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी मर्जी के नाल आवन ये बड़ी खुशी की गल है पिछले निज़ाम में मसला क्या आया डिस्ट्रिक्ट मैंबर अलग टाउन मैंबर अलग तले विलेज कौंसल नाजिम अलग ये फंड तिन्हों तकसीम होंगे है
तो सारे किसी को पता ही नहीं होता है कि बई इन्हें फंड का साने करना किए हर बंदा वही महल्ला पे बनाता पिया है हर बंदा अच्छा वत इतना के अलावा जो MPA साहब का फंड अलग आता है वो वत जी गलियाँ बनियां उन्होंने मिसमार करके और दोबारा बढ़ाया जाता है क्यों अमेंडमेंट की ने वजह मसला क्या है पहले निज़ाम देखो जी सबसे पहले तो ज़रा इस मकामी हुकूमत की हिस्टरी देखो साढ़े मुल्क के विचकार एक अलमी जनरल परसैप्शन बनी है ये कि मार्शल दौर के विचकार मजबूत मकामी हुकूमतां बड़ियां लेकिन मैं समझना है कि 2013 के विचकार जड़ा साढ़ा 2000 लोकल गवर्नमेंट जड़ा एक्ट आया है एक बड़ा अच्छा निज़ाम है उसकी 2-3 वजूहत एक तो इन्होंने तले नेबरहुड का कॉन्सैप्ट दिता कि तले नेबरहुड तले लेवल के उत्ते एक खुद मुख्तार नाज़म होना चाहिए मैं बतौर ज़िला मैंबर मेरा ना ते तहसील के मैंबर दे नाल कोई काम है तो ना मेरा तले लोकल चेयरमैन दे नाल कोई काम है लिहाजा सर गिले शिकवे तो होंगे देखो जी जिला कौंसलर गिले शिकवे होंगे कि जी टाउन मैंबर मेरे को ज़्यादा पैसे मिलते पे नाज़िम आला नाल थोड़ी लड़ाइयां होंगी हुकूमती ते अपोजिशन सारियां दी लड़ाइयां होंगी देखो जी ये जरूरी नहीं गा देखो हूँ जिस तरह हूँ देखो साढ़े खान साहब ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट हो रखा है कि जी असी MNA नू फंड ना देसी ठीक है MNA दा काम है लेजिस्लेशन करना इसी तरह ही अगर तुसी साड़ा सबका बलदियाती निज़ाम जड़ा आ देखो जी एंड ऑफ द डे तुसी देखो कि उसका फ्रूट किस नू मिलता पिया वे फ्रूट आवाम नू मिलता पिया अगर 3 लेवल दे उत्ते फंड मिलता पिया वे ते कम आवाम दे कोल फंड जांदा पिया है आवाम दे वसे फंड लगता पिया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन सर बंदे कन्फ्यूज है मैं सही से करप्शन बंदे कन्फ्यूज है क्योंकि जेड़े नाजिम तले नाजिम है उन्होंने पता नहीं है कि मैंने करना क्या है सारा को एक ही शाय कि जी साने बस इलाके स्ट्रीट लाइट लगा लें अच्छा वो फैसला कर दे जी मैं स्ट्रीट लाइट लगाऊँ तो वो टाउन मेंबर ने स्ट्रीट लाइट ला दे देखो जी एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए बता देखो जी जिस वक्त असी एक निज़ाम नू रिफॉर्म्स की गल करने ना तुसी देखो साढ़े मुल्क के विचकार कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं बलदियाती निज़ाम के विचकार ठीक है हूँ मेरे ख्याल दे नाल मैं अगर पर्सनली मैं बोला मेरा अपना जड़ा आइडिया वे कि जड़ा बलदियाती निज़ाम दे विचकार जितनी कंसिस्टेंसी हो सी उतना ये निज़ाम मजबूत हो सी पहले साने लोकल गवर्नमेंट एक्ट इलेक्शन कराया कि खैबर पख्तूनख्वा ने कराया बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होया हूँ इस विचकार कंसिस्टेंसी आ गई है वरना देखो विचकार 5-5 10-10 सालों का गैप भी रहा है बिल्कुल ठीक है ना तो असी ये माइन्यूट जी शैवन ना इसनू असी हमेशा साड़ी कोशिश हो सी कि असी इसनू एड्रैस करिए तो इसनू मजीद मजबूत करिए इसनू मजीद अच्छा करिए अगर असी इन माइन्यूट शैवां दे उत्ते अपने आप नू स्टिक कर दे सी तो वत्ते ओ जिसी कि भाई असी इस निज़ाम की बेहतरी की तरफ नहीं जा सकने लिहाजा उसनू मद्देनज़र रखते हुए हूँ 2019 के विचकार जी अमेंडमेंट्स आई हैं इन्होंने कोशिश की कि उसी भी अच्छा बेहतरीन निज़ाम देइए उस विचकार जो है ना इन्होंने जिस तरह जरा डिस्ट्रिक्ट जरा टीयर है या तहसील टीयर उसनू खत्म करके तले नेबरहुड नू द साइज वधा देता ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ते हूँ जरा इसी तरह मैट्रोपोलिटन दा एक मेयर आज सी व तले तहसीलों के उत्ते एक नाज़म आज सी ये नाज़िम आज असन मैट्रोपोलिटन ते मेयर आसी एक जिला नाज़िम होंदा है ते तुसी सारे रोंदे आए हो ਤੁਸੀਂ ਬੈਚੇ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਆਸੀ ਮੁxtਲਿਫ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਨ ਖੇਲ ਸ਼ਾਲਮ ਮਤਰਾ ਬੜੇਬੇਰ ਮਤਨੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਿਮ ਆਲਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ गिले शिकवे यही करते होंगे तो सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेंबरान मुबशर मंजूर साहब तो खैर हुकूमती हिस्सा है तो मेरे ख्याल बड़े वफादार भी शुरू थोड़े जे नाराज़ है और बाद जो बड़े नाजिम साहब नाल बड़े क्लोज भी है ये मैकेनिज्म के बन सी तकसीम किस तरह सी जी फंडा दी ये सिस्टम बिल्कुल नाकार है ये दुआ जड़ा नवा आया सर आने तो दियो ना पिछले तक आने वाले ते किस तरह कर मुशर्रफ दा निज़ाम जड़ा है ना जी वो बड़ा बेहतरीन निज़ाम आया सर इसनु भी थोड़े जे देख लो जड़ा नवा आंदा ये जड़ा हुन आया मेट्रोपोलिटन दा डायरेक्ट आवाम सी वोट ले सी 4 MPA दे हल्के सी जी ते बहुत नामुमकिन है ना जदों तक पार्टी अलर्ट ना हो सी ते कोई बंदा
कोई एक हल्के ते भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि 422 हल्के इन्हां दे अंडर ते होंदे। सर जिस तरह कि नेशनल असैंबली ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ तो फंड बस मिल जसी ना ये भी सात नेशनल असैंबली मेंबर आन ना देखो जी ज़बानी जमा खर्च जी देखो जी सगल इत्तेसाद भी कहंदे रहे कि लेजिस्लेशन कर सुन ओही नालियां से भी बढ़ाने ते भी बढ़ाने ने कदों कर सर जी इन्हां ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ व्हेन वी वर इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिस वक्त साडी गवर्नमेंट मतलब साने अपोजिशन ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਿਮ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਲ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਿਮ ਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਮੇ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਦਮੇ से वापस आने अपने मौजूद मेंबरान ਨਾਲ गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ दोबारा उन्होंने इलैक्ट नहीं किया गया उन्होंने वोट नहीं दिते गए वो दोबारा नहीं आए इसी तरीके नाल असी अगर गल करिए जो जिला बलदियाती निज़ाम भी जितने भी नाज़मीन साढ़े साबिका रहे उस जमीयत उलमा इस्लाम दे गुलाम अली साहब भी रहे आज़म आफरीदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रहे उमर खान जो अवामी नेशनल पार्टी दे रहे अरबाब मोहम्मद आसिम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रहे तो इसी साबिका सैयद अली शाह गजी तो पिछे जाते रहिए हर पार्टी ने इस शहर हुकूमत की थी हर मुख्तलिफ पार्टियां दे मुंतखब नाज़मीन इस शहर आए तो हमेशा हर पार्टी अज भी यही दावा कर दी कि उन्होंने इस शहर में बहुत कुछ दिता वे मैं एक प्रोग्राम किया इस हवाले नाल कि बेसिकली इस बलदियाती निज़ाम से जो अयूब खान के दौर से शुरू होया अज तक पेशावर नूं मिला के सवाल इसका हर पार्टी तो उसके मुंतखब जितने भी साबिका नाज़मीन उन्होंने अपनी एक फहरिस्त गिनवाई बेशक जारी कर ले नाज़िम आला को इतने को फंड्स होंगे नहीं गए को मैगा प्रोजेक्ट्स शुरू करो लेकिन बहरहाल पेशावर का बलदियाती निज़ाम अज भी देखें तो उस तरीके का नहीं मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों को इशूज़ हों तो बलदियाती निज़ाम आंदे इस से कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए दूसरी जानिब असीं देखने नाज़मीन आ जाते हैं टाउन नाज़मीन आ जाते हैं लेकिन वो मसाइल जो कि तो मौजूद होंगे सही जाहिर से हर पार्टी का आया और उमर साहब भी आए जी हाँ इस तरह मैं सारे नाम गिनवाए तो पेशावर तक कब्जा माफिया का राज जिला नाजिम हमेशा खामोश बिल्कुल जी थोड़े 70 बागात साढ़े पार्क्स नू निगल दिता गया है खा गए लोग उन्हें जायदादा बन गई कब्रिस्ताना ते कब्जे हो गए कानूनी पार्किंग जी है ओ ये तो मैं बाद इस ते कम हो सकता है जिहड़े निगल गए ने बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲदियाती निज़ाम है नाज़िम आला एक वो कहते ना एक वालिद की तरह होंगे पूरे शहर का पावरफुल होंगे जी बलदियाती निज़ाम ने पिशोर को दिता है सारे पिशोरी मुबशर भाई पिशोरी तो खास पिशोरियां के गढ़ च बेचारा रहिंदा पिशोरी बंदा तुसीं पिशोरी हो निज़ाम कुछ पिशोरी भी साढ़े आए मैं नहीं कहना कि सैयद अली शाह गजी है हूँ कासिम शाह साढ़े पिशोरी है बाकी जितने भी शहर वो भी साढ़े पिशोरी हैं जुबान की असीं गल करने लेकिन अज तक पिशोर को कोई मैगा प्रोजेक्ट नहीं मिल सका ये साड़ी बदकिस्मती है 2013 का निज़ाम तो बिल्कुल नाकार है जी ज़िले नाज़िम को कोई इख्तियार नहीं है ये मैं तो क्या ना वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का निज़ाम जड़ाया वो डिप्टी कमिश्नर तो CCPO का ACR डिस्ट्रिक्ट नाज़िम लिखता है ये निज़ाम साड़ा पिछला निज़ाम डिस्ट्रिक्ट नाज़िम एक PN भी भर्ती नहीं कर सकता है इसका कोई इख्तियार ही नहीं है डिप्टी कमिश्नर प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि यार ये अवामी नुमाइंदगान काम करूँ खिदमत करूँ तो बदकिस्मत ये है कि आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना कोई भी पेशावर के लोगों वास्ते कोई खिदमत नहीं की गई है 50 सालों से लेके हुण तक जितने भी साढ़े अगर वजीर आला पेशावर सब ने इग्नोर कर छोड़ा है साढ़े तो वजीर आला भी नहीं आता बदकिस्मती है साड़ी अरबाब जहांगीर सी बात कौन आया यही तो मुसीबत है ना जी कि साढ़े पेशावर से कोई भी अभी तक वज़ीर आला साहब नहीं आए सर 11 नशिस्तां 11 पिछली गवर्नमेंट दी मुबशर 11 नशिस्तां आईयां 10 तुआने जीतियां
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰਬਾਬ ਅਕਬਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 94 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 11 ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ 14 ਚ, ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਰ ਬਿਲੋਰ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਸਲਾਉਦੀਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਬਕਾ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਧ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਗਿਲਾ ਕਰ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ पेशावर वसे कितने अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट वसे रखा है। इसको कोई शक नहीं। देखो जी इस चीज अकबर अयूब साहब इधर आए, उन्होंने जेड़ा ब्रीफिंग दी है, मैं वो ब्रीफिंग रही है जिस तरीके का काम होता है, बेशक ये फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रैक्टिकली सर अनकरीब आसी अनकरीब कौन नजर आसी। वजीर बाग जाकर देखो तुसी ये जेड़ा वजीर शालेम बाग देखो, शालेमार बाग है गालमन मतलब ये सर पुराने ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਬਾਗ ਤੇ ਸਮਰ ਬਿਲੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ 78 ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਦੇਣਗੀ ਬਜਟ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ पेशावर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ एक कानून देता है, वो कानून दे अगे बढ़ते रूल ऑफ बिजनेस। अगर रूल ऑफ बिजनेस के विचकार ब्यूरोक्रेसी अगर कोई शय नूं स्किप कर दी है इंटेंशनली तो उस विचकार मैं समझना वा कि बिल्कुल जिहड़ी उत्थे हुकूमत बैठी है उसनूं चाहिए कि उस चीज़ दे उत्ते उस चीज़ नूं देखे, बारीक भी नहीं सी देखे कि आया इसके असरात के सन। प्लस मैं एक नुमाइंदा रही आया जी, मैं हकीकत गल कर सा साढ़े विचकार हर बंदा इंडिविजुअल सोच करता है, साढ़े विचकार कलैक्टिव सोच करने का विजन नहीं गा। मिसाल तौर पर अगर 92 मैंबरान हो ना तो 92 मैंबरान हर बंदा यही सोच के काम कर सी कि जी मनु बस मेरी यूनियन कौंसल वास्ते 40-50 लाख या 60 लाख या करोड़ रुपए का फंड मिल जाए। ये इनफिरादी इंडिविजुअल सोच है। जिस वक्त तुम मैगा प्रोजेक्ट की गल करते हो, देखो तुहाडे कोल ये एक हकीकत है कि तुहाडे कोल लिमिटेड रिसोर्सिस होंदे ने बल्दियात दे विचकार। यू कैन नॉट एक्सपैक्ट कि तुहाडे कोल अरबां रुपए आ जाउन ते तुसीं जिहड़ा वे ना ऑल ऑफ अ सडन तुसीं सारा काम शुरू कर दिओ। लेकिन तुहाडा एक कलैक्टिव विजन होना चाहिए हाउस का, ठीक है। हुण साडे दौर दे विचकार मेयर दे कोल इस चीज़ से मजबूर है कि मिसाल तौर पे 92 लोगों ते हर बंदा कहंदा कि एक सवाल इधर सर पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है। सूबाई हुकूमत ये जिला कौंसल दे हर इलाके चूंकि मैं बल्दियाती रिपोर्टर मैं मौजूद हूँ, मैं जिला नाजिम साहब कहते हैं कि साढ़े मैगा प्रोजेक्ट्स एक नमक मंडी का प्लाजा एक याद कर दे। बिल्कुल अच्छा, नमक मंडी का प्लाजा जो है उस सारा पार्किंग प्लाजा है जी। हूँ तुम जो पार्किंग बनाते हो ये बहुत अच्छा, ये मैं नहीं कहना कि वो खराब प्रोजेक्ट है, ठीक है ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ट्रैफिक ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ 80,000 ਰਕਸ਼ਾ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਪਿਸ਼ੋਰ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ जारी गल है जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आते तुम कह सो कि जी बाहरों आवन टूरिस्ट आवन साढ़े इलाके देखे तुम कहते हो कि हैरीटेज ट्रेल सर तबाह बर्बाद हो गया, तुम जाओ ना जरा। मैं हूँ असी जाने देखने टाइल्स टुटन 40-41 करोड़ रुपया साढ़े आवाम के पैसों का लग्या जी। उत्थे रात को जाओ सारे लाइटा बंद, ठीक है। पहले तो जिले इंतजामिया तो इन्हों की जिले हुकूमत ते आर्कियोलॉजी वालियां दी लड़ाई, हुण सूरत हाल है वे रक्शे उत्थे जाते पैन, सीटां टुट पुट गई, मतलब एक बदतरीन सूरत हाल, एक इतना अच्छा मैं ये नहीं कहना। देखो जी चौक यादगार शेरपाव साहब की दौर तो बनाया बड़ा खूबसूरत फवारे है सब कुछ। देखो BRT है ना, GTS तबाह हो गया है, BRT हूँ मौजूद है, एक निज़ाम है, मैकेनिज़म है पूरा है। मैं BRT की तारीफ कर सकता भाई, मैं अपोजिशन में बुरी लग दी है कि लगे मैं तारीफ कर सकता मैं सफ़र करना मैं बहुत सुकून मिलता है, AC दे आराम नाल चाहे। बेशक उसाने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल साने बड़ी रिपोर्टिंग की है इसके खिलाफ, लेकिन मनसूबा साढ़े फेवर का मनसूबा है। इसी तरीके नाल ये जेड़े मनसूबे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੈ नुकसान ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਬਾਹ ਦੇਖੋ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਜਾਇਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਗਾਲਬਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਵ ਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸੁਣ ਠੀਕ ਹੈ वत मैकेनिज्म की उसी के दोबारा खराब ना होए लाजमन जी गल है जैसे फंड सर कंसिस्टेंसी फंड चलने वाले बैठे ने उत्थे पानी सटते पाए ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਤਨੇ ਆਵਾਮੀ ਇਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ BRT ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ पे रख ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ पे ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੋ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖਾਬਾਦ ਪਾਰਕ ਕੋ 6 ਮਾਲੀਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ गंदे पानी नू यानी तुम सोचो ना जी गंदा जड़ा नाली का पानी है ना मैं लास्ट प्रोग्राम किया शेखाबाद पार्क कुछ मैं उल्टियां करने बैठ गया है पार्कों की इस सूरत जानवर विच फिरदे पैन जी कुत्तियां देखो जी ये ते तोने जड़ा मतलब एक शय नू उजागर किया है डेफिनेटली तुहाडे इस प्रोग्राम की तवसत से भी ते मैं इंशाल्लाह पर्सनली भी ये जड़े तुहाने मतलब चीज़ नू आइडेंटिफाई किया है शेखाबाद पार्क के हवाले से इसनू मैं इंशाल्लाह टेकअप कर सा ते मैं जड़ा मुतलका इन्हां दा जड़ा MPA वे मिनिस्टर साहब है उन्होंने नाल भी कह सकें जी इस तरह एक ये होया है लेकिन क्योंकि मनु उस दे बारे इस वक्त इन्हां दे पानी दा कोई मसला है ये साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर सईद साफी देव साहब दे भाई जड़े उन्हें वो तो कामरान साहब ने उन्होंने मेरे ख्याल वो गलबन इशू जी हल उन्हें हल किया है कामरान ने हल हो गया कामरान साहब ने हल किया है गवर्नमेंट दे विच ए पुलां विच पौधे लगा दे गमले देखो जी मैं वो किधर गए लाख रुपए को आवाम दे जाया हो अरबों रुपए जी वो जड़ा पूरा पिशोर दी खूबसूरती BRT चली गई करप्शन है जी BRT दे विच कितनी करप्शन हुई है जी अच्छा ये जितना तुहाने पिशोर दी ब्यूटिफिकेशन की थी सब कुछ उखाड़ के फेंक छोड़ा उस भी जिले हुकूमत का बड़ा किरदार आया देखो दर्द नहीं देंदी तकलीफ नहीं देंदी देखो जी इस गल है कि जिस वक्त शहर तरक्की कर देना ठीक है ना उस नाल पहली तो गल है कि इत्थे जितनी भी डिसमेंटलिंग हुई है स्पेशली ग्रीन बेल्ट दी उस दूसरी जगह ते लगाया गया ये ऑन द रिकॉर्ड गल है तुसी जाके खैर पता कर सकते हो बिल्कुल वो है इसको कुछ जिस वक्त शहर तरक्की कर देन BRT इस शहर की जरूरत है ठीक है इसनू कोई डिनाई करे मैं सवेरे जिस वक्त जाना है ना पहले मेरा भी इतने शहर की विचकारी जगह इतों लंघना है जिस वक्त मैं अपनी मावां नू भैणां नू देखना है वो जिहड़ी बस दे विचकार जिस तरीके नाल चढ़दे जिस तरीके नाल उन्हां दी सीटिंग गई तो सिर्फ मैं BRT के विचकार हूँ सिर्फ सवेरे के टाइम मैं कभी देखा ना तो मैं कहना वा वो सबसे मैं समझना कि BRT इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं गा कि जिस विचकार साड़ी मावां भैणां इज्जत दे नाल बैठ के पुरसकून सफ़र कर दियां अपनी यूनिवर्सिटियां जांदियां अपनी ड्यूटी ते जांदियां ये सबसे बड़ा जड़ा है ना देखो इसी तरह शहर तरक्की करता है एक प्रोजेक्ट आया है पेशावर वसे आया पेशावर की बेहतरी वसे आया ठीक है ना हूँ जी बेल्ट तुसी कहंदे हो इसनू डिसमेंटल किया गया वो बेल्ट दूसरी जगह से एडजस्टमेंट की गई है तुसी जाओ रिंग रोड के कोल जाओ देखो उत्थे जड़ा है ना सारी इन्होंने प्लांटेशन की है तुसी है तो बाद की तरफ हूँ BRT की जी साइड होंदा देखो हर हुकूमत आंदी है जी ठीक है 2013 चाहिए हर हुकूमत आंदी है 2018 तक रही जो उन्होंने पता है कि साने आखिरी साल एक प्रोजेक्ट असी लैके आए या बड़ी हुकूमत जिस आके डायरेक्ट प्रोजेक्ट लैंदे साढ़े ते आ जाते हैं लेकिन आने वाले वक्त हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स नू संभले लैके आंदे कि असीं ये कर सीए जो साने ये करना तो वत एक कम करना करिए यही तो बदकिस्मती है वत ब्यूरोक्रेसी के हवाले नाल वत कैबिनेट रोंदी है कि जी ब्यूरोक्रेट साड़ी गल्लां नहीं मनदे यही चीज़ नाज़िम आला भी कहते हैं तो तुसीं भी कहते हो कि नाज़िम आला कहते कि जी मेरे को 25 महकमे वो कहते जी मेरे को 22 महकमे कहते ये 22 महकमे एक अफसर उत्थे नहीं बैठा होंदा है जिला कौंसल का रहमदिल नवाज चीखा पे मारदा होंदा है मुबशर एडवोकेट जड़ा वो बेचारा अपनी गल्लां पे कर दिंदा है एक अफसर मौजूद नहीं आंदा जेड़ा या DE होवे या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है यानी निक्के निक्के अफसरान जेड़े ना ये मौजूद नहीं है ये ऐवान दी बेतौकीरी नहीं है ना जी क्यों नहीं आवाम से साने डायरेक्ट वोट लेता हुआ है
लेकिन ये साड़ी इज्जत नहीं करते क्योंकि सानू बेख्तियार समझते नहीं गए। ब्यूरोक्रेसी का तो ये मतलब है कि निज़ाम हमेशा ये दबदा रहे, कामयाबी वास्ते सानू ये नहीं छोड़ते। नवी निज़ाम मुश्किल उसी नया निज़ाम तो पहले तो मुश्किल है कि निज़ाम कामयाब होवे, क्योंकि मेरा तो यकीन भी नहीं कि अक्तूबर दे विच जो मेयर उसी एक कौंसल के इजलास हाँ लाजमी कौंसल इजलास दे विच बैठ सी उधर नाल मेंबरान हो सुन जी, लेकिन मेरे यकीन नहीं कि कामयाब हो सी। जिस तरह पहले कह दे कि 2013 का निज़ाम बड़ा चाहे, क्यों फिर इन्होंने ख़त्म कर छोड़ा है? इन्हें समझ ही नहीं आती जी कि ऐसी क्या करिए। सही जाहिर साहब थाने किया है कि इन्हों का निज़ाम ही ठीक नहीं, ये निज़ाम ही ख़राब है। इसी ने मैं गुफ्तगू जारी रख सकता। नाज़रीन एक छोटे जे दमे का वक्त होया, दमे वाल जाने वक्त वापस आके सही जाहिर साहब को पूछिए कि जिंदगी निज़ाम ही ठीक नहीं। 2008 से लैके 2013 तक इन्हें दी सूबाई हुकूमत वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती है, उन्होंने बेशोरनों के दिता है क्वेश्चन कर सी हैं आने एक छोटी सी वक्फे बाद। प्रोग्राम एक बार फिर तो खुश आमदेद कहने हैं। गुफ्तगू साड़ी जारी है। साबिका अपोजिशन लीडर सईद ज़हर साहब एडवोकेट साढ़े के नाल मौजूद हैं। सईद साहब तो क्या ये निज़ाम ठीक नहीं है, ठीक है तुसी अपोजिशन लीडर रहे हो, बड़े कीन नज़र थोड़ी नाज़िम आला हुकूमत की पॉलिसीज़ ते बोलते पूरे अपोजिशन के बिहाफ से तुसी बोलते आए हो, तो एक मौसर आवाज़ है, इसको कोई शक नहीं। तुसी कहते हो कि निज़ाम ही ठीक नहीं। सर 2008 से 2013 तक थोड़ी हुकूमत है, अमीर हैदर खान होती वज़ीर आला है, कानून साजी इस तरीके की नहीं जिस तरह लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये लैके आए, ठीक है। बेशक तुसी अदालत को क्रेडिट दे देंगे हो कि जी अदालत का फैसला आया तो इन्होंने जनाब इंतखाबात कराए, लेकिन एक निज़ाम लैके आए ग्रास रूट लेवल ते पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ते उत्तले तक वो निज़ाम गया तो लोगों को उसके समरात भी कुछ ना कुछ मिलन। मैं कहना कि जिस टाइम निज़ाम आया सबसे पहले मेरे महल्ले सारे पाइप बदले। मैंने उन्हें कहा जी पाइप बदलो। मैं बल्दियाती निज़ाम, मैं ये नहीं कहना, मैं किसी को क्रेडिट नहीं देना, बेशक वो मेरा पीटीआई का बंदा है जिसने बदला छुड़े, लेकिन वो 5 साल दौर बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। साड़ी बाज़ हुकूमत बाज़ पार्टियां बल्दियाती निज़ाम को पसंद नहीं कर दियां, तो वो नहीं चाहदियां कि इकतदार तले ग्रास रूट लेवल तक जाए। तो वह जो एक पार्टी आती है वो एक ग्रास रूट लेवल तक इकतदार को मुंतकिल करना चाहती है, मसाइल क्यों पैदा कर दो? शबीर शाह साहब अज तक जेड़े भी गवर्नमेंट आए वो नहीं चाहते कि बल्दियाती हुकूमत हो, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डंडे के जोर से सारे इलेक्शन होंगे पे। सही साड़ी हुकूमत भी गुजरी, उन्होंने भी इन्होंने निज़ाम वो नहीं कराया। इन्होंने भी जड़े हुकूमत है ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डंडा है कि यार अवामी नुमाइंदगान असल चीज़ जड़ा है बल्दियाती नुमाइंदे हो, इन्होंने इख्तियारात मिलने चाहिए जी। ये तो बार बार चीखा भी मार दें कि जी सूबाई असम्बली ते कौमी असम्बली के मैंबरान कानून साजी करूँ, तो अज तक इन्होंने के कानून साजी की है? जड़ा फंड मैं भी मिलता है, सूबाई मैंबर को भी मिलता है, मैं भी नालियाँ बढ़ाना वो भी बढ़ाता है। इन्हों की हुकूमत इस वजह से नाकाम है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं गे, जुबानी जमा खर्च बस ये गल्लां करते हैं। आज तक पेशावर दे विच कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जी। पिछले दौर अवामी नेशनल पार्टी दे विच को 11 यूनिवर्सिटियां साढ़े सूबे दे विच बड़ियां ने जी। पेशावर दे विच बेहतरीन किस्म के कॉलेज बने हुए हैं जी। मैट्रो थे इन्होंने कितनी करप्शन की है, अरबों रुपए करप्शन इन्होंने की है जी। पूरे पेशावर की खूबसूरत इन्होंने तबाह कर छोड़ी है। मैं सईद साहब ये बल्दियाती निज़ाम अक्तूबर चाहता पिया है, टिकट तो मिल रहा है, बहैसियत मेयर तुसी मुंतखब भी हो जाते हो। पेशावर नूं देसो के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विजन थोड़ा क्लीयर करता है कि भाई के देसो पेशावर नूं, जिस तरह तुसी गिले इन्हां कोलों करदे हो कि भाई जी इन्होंने कुछ भी इन्होंने नहीं यार जी तुसी के देसो। इंशाअल्लाह उल अजीज़ खुदा करे कि अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आए, मैं हो या मेरा दूआ भरा पार्टी जिन्होंने भी टिकट दे सी खुदा कर से वो जीत जाए, तुसी देख सो कि असी पेशावर का नक्शा तकदीर बदल सी है। सर कुछ तो बताओ ना कि मैं बताना मेगा प्रोजेक्ट असी बड़ा नहीं वो देखो ना, खैर तुसी इधर बच्चों वास्ते कोई प्ले ग्राउंड नहीं है किसी इलाके ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं है। बिल्कुल नहीं है ये जो वादे होंगे हैं कि हर तहसील च ਅਸੀਂ क्रिकेट ग्राउंड बना सो किधर इलाके विच डिस्पेंसरी नहीं है जी। इंटरनेशनल लेवल दा बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ इंटरनेशनल लेवल ਦਾ ग्राउंड सर ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰ ਖੇਡ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰ ਖੇਡ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ प्ले ग्राउंड होना चाहिए तो ग्राउंड बन जैसी ठीक है।
ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨੇ ਦੋ ਨਾ ਲੱਗ जी मेरा एक शौक है मैं क्रिकेट खेलना बिल्कुल जी। हज़ारां दी तादाद पिछोरी बच्चे माले चों नहीं खेड सकते ਜੀ एक मोटरवे पार्क आया वड्डा वो भी बंद कर छोड़े ने एक वड्डा मैदान निंगा जिथे बच्चे जमा होवन ते ओ क्रिकेट खेडन तफरी वास्ते चले पिशोर जाओ, विच हर एक प्रॉपर प्लानिंग होंदी एक टाउन दी साडा पिशोर ते तबाह बर्बाद है कब्जा माफिया अच्छा कब्जा माफिया भी नहीं छोड़ो तजावुजात इतने ज़्यादा थोड़ा शाही कट्ठा बंद है ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦ ਉਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਓ ਮੰਗੋਰਤ ਜਾਓ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਰ ਸਵਾਦ ਉਸ ਵਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ੋਰ ਕਿਸ ਵਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੰਦਰਵੇਜ਼ ਬਾਬਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਲੱਖ से ज़्यादा ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਨਾ ਵਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਾਟ 2012 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ भरपूर ड्राइव हुई जिस वक्त पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की नवी गवर्नमेंट आई ठीक है उस चीज़ की कंसिस्टेंसी चलती पई है आए रोज़ तुसी देखो कि जड़ा वे ना जी टाउन इंतजामिया वे जड़ा वे ना लोगों के जड़ा वे ना तजावजात जड़ा वे जो रोड ते उन्होंने बढ़ाए होंगे उन्होंने चुक दिए जाके फाइन कर दिए ठीक है जी इंतजामिया वे वो मुतहरक हर बाजारों के विचकार फिर दिए लेकिन मैंने तो वत एक दफ़ा वत दोबारा कहना वा देखो जी सिविक सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना इस विचकार आवाम नू भी कुछ इस चीज़ नू सोचना चाहिए कि जी अगर एक दफ़ा लैके गए ठीक है ना क्योंकि मशीनरी एक हद तक उसकी अवेलेबिलिटी है अगर एक मखसूस इलाका होवे उस विचकार ठीक मैं आखिरी क्वेश्चन जी पिशोर तहरीक इंसाफ दोबारा आ जाती है जी दोबारा मेयर थोड़ा आ जाता है तहसीलों भी थोड़े नाज़मीन आ जाते मैं खास तौर पर मैट्रोपोलिटन इस के देना चाहसो देखो जी सबसे पहले ज़रूरी है कि इकनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए ठीक है तुसी देखो जी सबका साड़ी मतलब गवर्नमेंट है उसके विचकार भी सबसे पहले देखो साढ़े जोड़े प्रोजेक्ट्स होने जिस तरह नमक मंडी फूड स्ट्रीट दवे इसी तरह पार्किंग प्लाजा वे इसी तरह होर दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स होने हर स्कूलों के विचकार काम होया है देखो मिसिंग जी फैसिलिटीज़ आई वो सबका जोड़ा ना बदलती निज़ाम के विचकार मतलब वो काफ़ी हद तक उसमें जो ना स्कूलों की हालत बेहतर की गई है हूँ जो नवा निज़ाम आंदा पिया वे ना इस विचकार एक तो खूबसूरत गल है कि जड़ा मेयर है क्योंकि वो आवाम से वोट लैके आसी तो वो अपने विजन के मुताबिक मैगा स्कीम्स कर सकता है ठीक है ना मैगा स्कीम्स इस नाल कर सकता है कि उसके तले हाउस का दबाव नहींगा हाउस के चेयरमैन नूं अपना फंड मिल सी जड़ा उसनूं फाइनेंस कमीशन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਸੀ ਆਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ हुकूमत अगर खुदा करे आवे जी तुसी देख ले सो सबसे पहले बच्चों वास्ते प्ले ग्राउंड ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक तरह हो कभी भी नहीं 4 साल हो गए वही सरकारी स्कूलों से लोग बच्चे कट दें ना उस स्टाफ है ना टीचर है सारा सिस्टम निज़ाम ही नहीं गलत है तुसी देख लो सो अगर साड़ी हुकूमत इस बार आ गई तो इंशाअल्लाह रहमान पेशावर का नक्शा से इंशाअल्लाह चेंज कर सी और मैदान ते तुसी देख बस एक छोटी जी गल कर दसा इन्हां दी हुकूमत आ जावे ते बस आजकल मोबाइलों ते टैक्स लग गया वे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਈਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ साढ़े को प्ले ग्राउंड्स नहीं है साढ़े स्कूलों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है स्ट्रीट क्राइम्स रोज़ बरोज़ बढ़ते पे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है साढ़े मेजॉरिटी स्ट्रीट्स चल रहा हो तो बलदियाती निज़ाम का
बलदियाती नुमाइंदा कहता एक कम नहीं कि बस आवा कि जी मैं महल्ले ही पके करावां बड़े इशूज़ न बलदियाती निज़ाम जो आसी वो ग्रास रूट यानी तुहाडे महल्ले से लैके तुहाडी यूनियन कौंसल से होते वत तहसील ते वत मैट्रोपोलिटन बाकायदा मेयर सतह ते पूरे पेशोर नूं तुहाडा देख सी। बहरहाल हुकूमत आई है, बहुत सारा निज़ाम है, नकासी आब दा इशू है, पेशावर बारिश विच मुकम्मल डुब जांदा वे, इस इशू से असी किस तरह निकल सी बहुत इंपॉर्टेंट इशू। वाटर टेबल रोज़ बरोज़ तले पे जाता है, इस वजह के गवर्नमेंट कर सकती है, इसनों किस तरह देख सी। बहरहाल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पार्क मेगा पार्क बनाती पई है चारसदा नौशहरा ते पिशोर के दरमियान, अल्लाह करे कि वह भी मुकम्मल होवे तो कम अज़ कम पिशोरिया नूं कम अज़ कम रिलीफ मिले। नाजरीन अज का प्रोग्राम तुहानूं किस तरह लगा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करो। अपने मेज़बान सैयद शबीर शाह तो पे खबर गग दी पूरी टीम इजाज़त दे, अल्लाह ने के बाद।